Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार GKY जीनियस सुभाष सर में। 4-5 दिन आपकी क्लास नहीं ले पाए भी किसी निजी कारणवश से। अब से आपकी जो क्लासें हैं वो रेगुलर रहेगी, लगातार क्लासें डालते रहेंगे, सब बच्चे पढ़ते रहना। तो आज जो हम जिक्र कर रहे हैं वो किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, यानी इंडियन ज्योग्राफी के कुछ हमारे चैप्टर बचे हुए थे। बहुत से चैप्टर तो हमने करवा रखे हैं, परंतु कुछ चैप्टर जो बचे हुए थे, बच्चों के भी कड़े कमेंट आ रहे थे, डिमांड थे भी भारत के जो भूगोल के कुछ चैप्टर बचे हैं वो करवाओ सर। तो इसी के अंतर्गत हम जो आज जिक्र कर रहे हैं वो भारत के प्रमुख पठारों के बारे में जिक्र कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका चैप्टर है, तो आज इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हम जो जिक्र कर रहे हैं किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, पठार के बारे में। सबसे पहले तो आपको ध्यान हो, जानकारी होनी चाहिए भी पठार होते क्या हैं। अब कुछ बच्चों को तो ध्यान ही नहीं होते भी पठार होते क्या हैं, तो पठारों के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैंने जिक्र किया था समुद्र तल का जैसे जिक्र करते हैं, समुद्र का जैसे जिक्र करते हैं, यानी जो आपका ये समुद्र है, समुद्र के बिल्कुल समांतर ये क्या होते हैं, आपके मैदान होते हैं भी। क्या होते हैं आपके मैदान, और मैदानों से जो ऊपर उभरा हुआ जो भाग है ये क्या होते हैं, आपके पठार होते हैं। ये क्या होते हैं, पठार। और ये जो ऊपर यानी उठा हुआ जो भाग है, यानी इस तरह का उठा हुआ जो भाग चोटी नुमा होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, पर्वत होते हैं भी। क्या होते हैं, पर्वत। यानी मैदान के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, पठार के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, और पर्वत। तो आज हम जो जिक्र कर रहे हैं वो किसके बारे में, पठार। यानी समुद्र तल से ऊपर उठे हुए, यानी मैदानों का उठा हुआ भूभाग बिल्कुल जो ऊपर उठा हुआ है उसको किस नाम से जानते हैं, हमें पठार के नाम से जानते हैं। पठार की जो विशेषता जो होती है, विशेषता क्या होती है, विशेषता का हम जिक्र करें, चोटी नहीं पाई जाती भी, चोटी नहीं पाई जाती। जैसे पर्वतों के अंदर चोटी पाई जाती है, जैसे ये पर्वत है, यहाँ पर ये चोटी है, पर्वतों के ऊपर चोटी पाई जाती है, परंतु पठारों के ऊपर चोटी नहीं पाई जाती। ये चीज़ के लिए दूसरा जिक्र करें, क्या इसकी जो विशेषता है, ये जो पठार होते हैं आपके ये समतल होते हैं भी। क्या होते हैं, समतल। यानी पठार क्या होते हैं आपके, समतल होते हैं, यानी मेज नुमा होते हैं भी। कैसे होते हैं, मेज नुमा। ये चीज़ें भी आपको क्लियर होना चाहिए। पठारों की विशेषता चोटी नहीं पाई जाती, समतल होते हैं, और किस तरह के होते हैं, आपके मेज नुमा होते हैं। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अब पठारों का जब हम जिक्र करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है भी, विश्व का भी ध्यान हो और भारत का भी आपको क्या होना चाहिए, ध्यान। यानी विश्व का जब हम जिक्र करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा या लंबा पठार का हम जिक्र करते हैं, बड़ा या ऊंचा पठार का हम जिक्र करें तो कौन सा है आपका बड़ा या ऊंचा पठार, तो आप पढ़ोगे तिब्बत का पठार भी। क्या पढ़ोगे आप, तिब्बत का पठार। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पामीर का पठार या तिब्बत के पठार के रूप में इसको जाना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा विस्तृत जो पठार है, इसीलिए तिब्बत का जो पठार है इसको क्या कहा जाता है, संसार की छत कहा जाता है, संसार की छत। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी वर्ल्ड रूफ के नाम से किसे जाना जाता है, वो तिब्बत का पठार या पामीर का पठार है। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार है। ऊंचाई का जब हम जिक्र करते हैं, कितनी ऊंचाई पर स्थित है, लगभग 5000 मीटर। ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। अब जब भारत का हम जिक्र करते हैं, भारत का मैंने जिक्र किया, तो भारत में आप लिखोगे दक्कन का पठार भी, दक्कन का पठार। यानी भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, वो दक्कन का पठार है। जैसे मैंने ये लाल बाउंड्री आपकी बना रखी है, ये आपका कौन सा पठार है, दक्कन का पठार है। तो सबसे पहले पठार के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में जिक्र करें क्या विशेषता होती है पठारों की, विश्व का पठारों का जब हम जिक्र कर रहे हैं, इसके बाद में आपको जानकारी होनी चाहिए भी विश्व का सबसे बड़ा और भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। ठीक है भी, ये चीजें क्लियर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीजें आप क्लियर कर सकते हो। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब जैसे भारत में हम पढ़ते हैं इस चीज के बारे में, यानी भारत में सबसे बड़ा पढ़ा आपने, क्या पढ़ाया मैंने, भारत में सबसे बड़ा आपका है ये दक्कन का पठार है। ये चीज आप क्लियर कर सकते हो। मैं जैसे वहां भी आप डायग्राम बना रखे देख सकते हो, इसके अलावा और बना देता हूं मैं ये चीज के बारे में। यानी भारत का जब हम जिक्र करते हैं तो भारत में यहां पर भी आपका क्या है, एक सबसे बड़ा, यानी बड़ा है, क्या लिखोगे आप, बड़ा दक्कन का पठार है भी। क्या है आपका दक्कन का
पठार, ये चीज आप क्लियर करोगे। बड़े का अगर पूछिए तो आप क्या लिखोगे, दक्कन का पठार। और ऊंचाई पर स्थित अगर पठार का जिक्र करें तो कौन सा होगा आपका, लद्दाख। यानी ऊंचाई पर स्थित अगर जिक्र करें, ऊंचाई पर है स्थित अगर कोई पठार है तो लद्दाख का पठार है। और बड़े क्षेत्र वाले पठार का जब हम जिक्र करते हैं तो कौन सा आपका, दक्कन का पठार। सबसे पहले हम जानकारी किसके बारे में एकत्रित करते हैं, दक्कन के पठार, क्योंकि भारत में जितने भी पठार है वो दक्कन के ही भाग है, यानी दक्कन के पठार के ही क्या है, भाग है। दक्कन के पठार को नदियों ने और पर्वतों ने, पहाड़ों ने क्या है, जो पर्वत श्रृंखलाएं, उन श्रृंखलाओं ने उसको अलग अलग भागों में बांट दिया है। जैसे मालवा का पठार हम पढ़ते हैं, छोटा नागपुर का पठार हम पढ़ते हैं। इसके अलावा जैसे मारवाड़ का पठार का हम जिक्र करते हैं, बुंदेलखंड का, बघेलखंड का, अलग अलग जो पठार पढ़ते हैं वो किस कारण बड़े हैं, वो आपको ध्यान होना चाहिए, नदियों और पर्वत श्रृंखलाओं के कारण। परंतु है किसका, एक ही है, वो आपका दक्कन का पठार। जिक्र विशेषता का जिक्र करते हैं तो दक्कन का पठार भारत की प्राचीन एक, यानी भारत का प्राचीन भूखंड है, ये चीज भी आप कर सकते हो भी। यानी भारत का प्राचीन भूखंड जो है वो कौन सा है, दक्कन का पठार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जैसे ये ध्यान होना चाहिए, दक्कन का जो पठार है ये उत्तर से लेके दक्षिण, उत्तर से दक्षिण का हम जिक्र करें तो लगभग 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी उत्तर से दक्षिण में ये कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, 1600 किलोमीटर में। और पूर्व से पश्चिम का जब हम जिक्र करते हैं, यानी पूर्व से पश्चिम का जब हम जिक्र करते हैं तो लगभग 1400 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। क्षेत्रफल का हम जिक्र करें, दक्षिण का जो पठार है, दक्षिण के पठार का क्षेत्रफल है वो लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर। ये चीज आप क्लियर कर सकते हो। विशेषता जिसे देखते हैं इसकी तो क्या है, भारत का प्राचीन भूखंड है। इसका जब विस्तार देखें, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम भी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए भी बड़ा भी है और ज्वालामुखी उद्गार से बना है, ज्वालामुखी उद्गार से। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ज्वालामुखी उद्गार से, बेसाल्ट चट्टानों से भी, कैसे बेसाल्ट है, चट्टानों से, ये चीज भी आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है भी। यानी धरती के अंदर जो गर्म पदार्थ है जिसको लावा मैग्मा जो हम पढ़ते हैं, धरती के ऊपर जब भी ये आता है, ये कई बार मैंने एक दिन ज्वालामुखी उद्गार का जिक्र किया था, उसमें भी आपको बताया था मैंने। यानी धरती से जब भी आपका क्या है, गर्म पदार्थ जो ये निकलता है और यहाँ पर एक पठार बना देता है जिसको ज्वालामुखी पठार कहा जाता है, ज्वालामुखी पठार के नाम से जाना जाता है। तो ज्वालामुखी पठार का भारत में अगर हम उदाहरण देखें तो वो कौन सा है, दक्कन का पठार है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। बेसाल्ट चट्टानें हैं और बेसाल्ट चट्टानों के कारण ही काली मिट्टी पाई जाती है भी, क्या है, काली मिट्टी। और ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, जो दक्कन का पठार है वो खनिज संसाधनों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, वन संपदा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यहाँ पर मालवा के पठार का हम जिक्र करते हैं तो वहाँ पर क्या पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, जो कपास की फसल के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जैसे जिक्र किया था मैंने, जो आपको आकृति बना रखी है, यानी एक त्रिभुजाकार भी है भी, क्या है ये, त्रिभुजाकार। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। यानी दक्कन का जो पठार है, दक्कन का पठार किस तरह का बना हुआ है, तो आपका ये त्रिभुजाकार है। इसके अलावा इसको प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है, प्रायद्वीपीय पठार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, प्रायद्वीपीय पठार के रूप में भी दक्कन के पठार को जाना जाता है। क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत के तीन ओर, जैसे इधर आपके बंगाल की खाड़ी, इधर आपका अरब सागर का जिक्र करते हो, इधर हिंद महासागर, यानी सतल खंड का वो भाग जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ, उसको किस नाम से जानते हैं, प्रायद्वीपीय। तो ये आपका दक्कन का जो पठार है वो तीन तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको किस नाम से जानते हैं, प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जानते हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको ध्यान होना चाहिए, जानकारी रखनी है इनके बारे में। नेक्स्ट जो जिक्र करते हैं, अब मैंने जिक्र किया था अभी, आपका जो पठार है दक्कन का पठार, इस पठार को नदियों ने और पर्वत श्रृंखलाओं ने कई भागों में बांट दिया भी, क्या कर दिया, कई भागों में बांट दिया है। जैसे मैंने यहाँ नक्शा बना रखा आपका, मारवाड़ का पठार का जैसे जिक्र करें, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। इसके अलावा यहाँ मध्य भारत का पठार है, छोटा नागपुर के पठार का जिक्र करें, दंड कारण्य पठार है, आंध्र
पठार या आंध्र पठार या तेलंगाना के पठार के रूप में भी इसको जानते हैं। कर्नाटका का पठार है, महाराष्ट्र का पठार है, और उधर आप जैसे जिक्र करोगे शिलांग या मेघालय का पठार। खास करके जब हम जिक्र करते हैं गारो खासी जयंतिया की जो पहाड़ियां हैं या मेघालय का पठार है, शिलोंग का पठार है, वो दक्कन के पठार का ही भाग है, यानी दक्कन के पठार का ये भाग है। परंतु आंतरिक हलचलों के कारण क्या है, पूर्वोत्तर भारत की जो पहाड़ियां हैं वो दक्कन के पठार से अलग हो गई है। ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा लद्दाख का पठार है। अब जो हम जिक्र कर रहे हैं एक एक पठार के बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी एकत्रित करते हैं। सबसे पहले जिसका जिक्र करते हैं मारवाड़ के बारे में भी। क्या है? मारवाड़। आपको ध्यान होना चाहिए मारवाड़ जो पठार है आपका, मारवाड़ है पठार, तो मारवाड़ पठार कहां पर स्थित है आपका? राजस्थान में भी। सबसे पहले तो ये ध्यान होना चाहिए भी राजस्थान प्लस एमपी, यानी राजस्थान के अंदर स्थित है, और कुछ भाग इसका क्या है, मध्य प्रदेश के अंदर भी स्थित है। जिक्र करें कहां पर स्थित है तो आपको ध्यान होना चाहिए मारवाड़ है, तो ये आपका अरावली प्लस मालवा, यानी अरावली व मालवा पठार के बीच में जो आपका पठार स्थित है वो कौन सा है? वो मारवाड़ का पठार स्थित है। इसकी जो औसत ऊंचाई का हम जिक्र करते हैं भी, इसकी औसत ऊंचाई, तो औसत ऊंचाई जो है इसकी 250 से लेके 500 मीटर तक है। ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे राजस्थान का आरएस की हम परीक्षा देते हैं, आरपीएससी की जैसे परीक्षा देते हैं आरपीएससी की, या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, तब ये पूछा जाता है भी मारवाड़ का जो पठार है इस पठार का निर्माण कैसी चट्टानों से हुआ है। तो आपको ध्यान होना चाहिए इसका जो निर्माण हुआ है यानी किससे निर्मित है, तो आप जिक्र करोगे चूना पत्थर है वह बलुआ पत्थर से भी। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए भी, यानी चूना पत्थर व बलुआ पत्थर से किसका निर्माण हुआ है? वो मारवाड़ है पठार का हुआ है। इसीलिए हम जिक्र करते हैं राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? ग्रेनाइट, मार्बल है, आदि चीजें पाई जाती। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी, हम जिक्र कर रहे थे। ठीक है, मारवाड़ है पठार का भी, ये चीज आपको क्लियर हो। और एक चीज, ये चीज क्लियर होना चाहिए भी। ठीक है, आगे जो जिक्र कर रहे हैं वो किसके बारे में? मालवा के बारे में, यानी मालवा का पठार जैसे जिक्र करोगे, मालवा का पठार बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, यानी दक्कन के पठार के उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम का हम जब जिक्र करते तो कौन सा जो पठार आपका स्थित है, तो यहां पर आपका जो पठार स्थित है मालवा का पठार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य में अवस्थित है, तो आप जिक्र करोगे राजस्थान का कुछ हिस्सा, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी। क्या है? यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। खास करके पश्चिम मध्य प्रदेश का जिक्र करते हो, दक्षिणी राजस्थान का जिक्र करते हो, और गुजरात का जब आप जिक्र करते हो तो यहां पर कौन सा पठार आपका है? यहां पर मालवा का पठार अवस्थित है। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर इसका क्या है? विस्तार है। कैसे बना है मालवा का जो पठार है? ये लावा निर्मित है भी, यानी लावा निर्मित है। बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? यहाँ पर है बेसाल्ट। तो ये चीजें क्लियर होना चाहिए। बेसाल्ट से क्या बनती है? फिर निस बनती है या नाइस, जिसका जिक्र करते हो। बेसाल्ट चट्टानों से बना है, और बेसाल्ट चट्टानों के बनने के कारण क्या पाई जाती है? यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है भी, काली मिट्टी जिसे रेगड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, रेगड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, या कपास मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। मालवा का पठार कहाँ अवस्थित है? लावा निर्मित है, बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है, और काली मिट्टी का सर्वाधिक जो विस्तार है वो कहां पर है? आपके मालवा के पठार में है। इसीलिए जैसे जिक्र करते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात है, और कुछ हिस्सा इसका महाराष्ट्र में भी है। इसलिए महाराष्ट्र और गुजरात का जब हम जिक्र करते हैं तो यहाँ पर किसकी खेती सबसे ज्यादा होती है? कपास, क्योंकि कपास की फसल के लिए सबसे उपयुक्त जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है, और काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से होता है, क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार के कारण बेसाल्ट चट्टानें बन जाती है, और ये चट्टानें फिर क्या है? जैसे पहाड़ी से बन गई, और पहाड़ियों का इनका क्या होता है? अपर्दन। ठीक है, अपर्दन या अपक्षय के कारण क्या है? ये मैदान जो आपके पठार, उन पठारों के ऊपर क्या है? ये मिट्टी जम जाती है, काली मिट्टी, जो कपास की फसल के लिए अति उपयुक्त है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और मालवा के जो पठार है यहां पर आप पढ़ोगे चंबल, केन, वेतवा, सिंध,
ये नदियां भी, यानी मालवा के जो पठार का हम जिक्र करते हैं, मालवा के पठार के अंदर कौन कौन सी नदियां जो गमन करती है ये जिक्र करते हैं, कौन सी नदियां निकलती है। सिंध नदी तो निकलती मालवा के पठार से है, तो आपको ध्यान होना चाहिए चंबल है, केन है, बेतवा और सिंध, ये जो नदियां हैं ये मालवा के पठार की नदियां हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खासकर चंबल का जब हम जिक्र करते हैं तो यहाँ पर बीहड़ पाए जाते हैं भी, क्या पाए जाते हैं, बीहड़ यानी पाए जाते हैं। क्या है ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए। चंबल नदी जब बहती है तो पहाड़ों के अंदर पठारों में बहुत से कटाव से पैदा कर देते हैं, कटाव, तो उन कटाव क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता है, बीहड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बीहड़ के जैसे जंगलों का जिक्र करते हैं, चंबल की घाटी का जैसे हमें जिक्र करते हैं, तो ये चीजें भी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। चंबल, केन, बेतवा और सिंध जो नदियां हैं वो किस में पाई जाती है, मालवा के पठार के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपका मालवा का पठार आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका जिक्र करेंगे, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट है आपका बुंदेलखंड का भी, यानी बघेलखंड और मालवा के पठार के बीच में आपका कौन सा पठार है, ये बुंदेलखंड है भी। कौन सा है आपका, बुंदेलखंड। खासकर एमपी और यूपी का हम जिक्र करते हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो आपका अवस्थित है वो कौन सा है, बुंदेलखंड का पठार है। ठीक है, और इसी बुंदेलखंड के पठार में हम जिक्र करते हैं तो क्या पाई जाती है आपकी, ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती है। ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती है, जिस कारण यहाँ पर कौन सी मिट्टी है, लाल मिट्टी है भी। ठीक है, ये चीज भी आप क्लियर कर सकते हो। यानी बुंदेलखंड का जो आपका है पठार है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित है, ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं ये चीज करो, और वेतवा नदी का जो क्षेत्र है, वेतवा नदी, ठीक है भी, यानी वेतवा नदी का एक क्षेत्र आपका कहां पर, जैसे मैंने मालवा का जिक्र किया था, उसके बाद में इसका अधिकतर क्षेत्र आपका बुंदेलखंड के अंदर। ये चीज भी आप क्लियर कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी वेतवा नदी का जैसे जिक्र करें। इसके बाद में आप जिक्र करोगे बघेलखंड में, यानी बघेलखंड का जैसे जिक्र करते हैं, बघेलखंड का जो पठार है यानी छोटे नागपुर पठार और बुंदेलखंड के बीच में आपका कौन सा है, ये आपका बघेलखंड है। ज्यादा पूछा जाता है किस राज्य में विस्तृत, तो आपका यूपी और एमपी, यानी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो विस्तृत आपका वो कौन सा है, वो बघेलखंड का क्या है, पठार है। ठीक है भी। इसके अलावा कुछ इसका हिस्सा छत्तीसगढ़ में भी हम जिक्र करते हैं, मध्य प्रदेश के साथ कुछ हिस्सा इसका सीएच मीन्स क्या है, छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से एक अलग राज्य बना है, कौन सा आपका, छत्तीसगढ़, तो कुछ हिस्सा इसका किस में चला गया, छत्तीसगढ़ में। अब जो सबसे महत्वपूर्ण आपका जो आ रहा है वो कौन सा है, छोटा नागपुर का पठार भी। कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है वो कौन सा है, छोटा नागपुर का पठार है, जहां से हमेशा क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी छोटा नागपुर का पठार भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिक्र करें दक्कन का जो उत्तर पूर्व का हिस्सा है, यानी उत्तर पूर्व, दक्कन के उत्तर पूर्व में जो पठार है वह मालवा का पठार है, वह छोटा नागपुर का पठार है। क्या है, छोटा नागपुर का पठार है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, यानी दक्कन का पठार है, उत्तर पूर्व का जब हम जिक्र करते हैं तो कौन सा पठार आपका आएगा, नागपुर का पठार है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जाना जाता है खनिज संपदा के लिए भी। किसके लिए जाना जाता है, ये खनिज संपदा भी। खनिज संपदा, सर्वाधिक जो खनिज कहां पर पाए जाते हैं, तो वो छोटा नागपुर के पठार में पाए जाते हैं, इसीलिए इसको धनी पठार कहा जाता है। धनी पठार के नाम से जाना जाता है, धनी पठार कहा जाता है, और भारत का रूर कहा जाता है। भारत का रूर के नाम से भी इसको जाना जाता है। आप सब बच्चे जानते हैं रूर जर्मनी के अंदर है। कहां पर है ये, जर्मनी के अंदर है, यानी जर्मनी के अंदर रूर एक स्थान है जहां पर अत्यधिक मात्रा में क्या निकाले जाते हैं, खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं। भारत में सर्वाधिक खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं छोटा नागपुर के पठार में, इसीलिए छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। जिक्र किया था मैंने, धनी पठार के रूप में भी जाना जाता है खनिज संपदा के लिए।
विस्तृत किस किस राज्य में है, तो जिक्र करते हैं सर्वाधिक विस्तार है वो झारखंड में है। सर्वाधिक जो विस्तार है किस राज्य में जिक्र करोगे आप, है झारखंड में, जिसे हम जिक्र करते हैं धनबाद का जिक्र करते हैं, हजारीबाग का जिक्र करते हैं, पलामू का जिसे जिक्र करते हैं, रांची के पठार का जिक्र करते हैं। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। सर्वाधिक विस्तार झारखंड में, इसके अलावा वीआई बिहार में, डब्ल्यूवी वेस्ट बंगाल में, इसके अलावा जैसे जिक्र करोगे आप ओडी उड़ीसा के अंदर, ठीक है भी, सीएच छत्तीसगढ़, 5 राज्यों के अंदर इसका क्या है, विस्तार है। सर्वाधिक विस्तार कहां पर है, झारखंड में है। और झारखंड में जब हम छोटा नागपुर के पठार का जिक्र करते हैं तो झारखंड में इसको 2 भागों में बांटा जाता है, एक है उत्तरी, ठीक है, यानी इसके जब जिक्र करते हैं इस चीज के बारे में, ठीक है, 2 भाग जैसे पढ़ते हैं, एक ऊंचा है और एक नीचा, ठीक है, एक उत्तर और दक्षिण का, ये चीज भी क्लियर करो। सबसे पहले जानकारी तो यही होनी चाहिए भी 5 राज्यों में व्यवस्थित है। सबसे ज्यादा किस राज्य में, आपके झारखंड में है। और झारखंड में मैंने बताया था जैसे पलामू का, हजारीबाग का जैसे जिक्र किया था, रांची का जैसे जिक्र किया था, यहाँ पर क्या ये विस्तृत है, इसीलिए वहां पर सबसे ज्यादा बॉक्साइट, अब्रक और कोयला आदि का उत्पादन किया जाता है। ये चीज आप क्लियर करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं इस चीज के बारे में, एक चीज और क्लियर करेंगे, जैसे छोटा नागपुर के पठार का जैसे जिक्र करोगे, यहां पर भी चट्टानों से, किससे बना हुआ है, ये आपका लावा चट्टानों से बना हुआ है। वैसे तो हम दक्षिण के पठार का, जब दक्कन के पठार का जिक्र करते तो ज्वालामुखी उद्गार से क्या हुआ, इसका निर्माण हुआ है। एक चीज आप क्लियर करोगे, वन संपदा के लिए भी इसको जाना जाता है, ठीक है भी, यानी सर्वाधिक जो वन संपदा है, पेड़ पौधों का जिसे जिक्र करते हैं, झाड़ियों का जिसे जिक्र करते हैं, झाड़ियां सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो हम पढ़ते हैं झारखंड में। झार प्लस खंड से क्या बना है, आपका झारखंड बना है। झार मतलब क्या होती है, झाड़ियां, इसलिए वन संपदा के रूप में भी सर्वाधिक रूप से किसी को जाना जाता है। तो आपका कौन सा है, ये आपका छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, किस राज्य में है जिसे जिक्र करें, सर्वाधिक विस्तार इसका हम जिक्र करेंगे झारखंड में। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक चीज आपको ये क्लियर भी होना चाहिए, छोटा नागपुर के पठार का जब हमने जिक्र करते हैं तो दक्षिणी जो क्षेत्र है, यानी दक्षिणी क्षेत्र, खास करके छोटा नागपुर पठार का ये जो दक्षिणी क्षेत्र है, इसमें ऊंची ऊंची जो भूमियां हैं, इस भूमि को किस नाम से जाना जाता है, पाठ भूमि के नाम से जाना जाता है, ठीक है भी। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था इसलिए मैंने जिक्र किया था, यानी छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में जो ऊंची ऊंची भूमियां जो पाई जाती है, भूमि पाई जाती है, उसको किस नाम से जाना जाता है, पाठ भूमि के नाम से जाना जाता है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा छोटा नागपुर का जो पठार है, यहां पर आप पढ़ोगे महानदी, सवर्ण रेखा, दामोदर, इन नदियों का क्या है, ये क्षेत्र है। यानी महानदी है, सवर्ण रेखा और दामोदर जो नदी है वो कहां पर बहती है, तो छोटा नागपुर के पठार में बहती है। ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। अब छोटा नागपुर के पठार में बहती है जी, ये निकलती कहां से, जैसे आपको ध्यान हो, छत्तीसगढ़ से भी। कहां से निकलेगी ये महानदी, आपकी छत्तीसगढ़ से। वैसे नदियों से संबंधित हमने विस्तृत जानकारी दे रखी है, वीडियो बना रखी है। अगर किसी बच्चों को जानकारी चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाके नदियों से संबंधित हमारी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। उसमें सभी नदियों का मैंने जिक्र किया विस्तृत रूप से। वैसे डिस्क्रिप्शन में भी आपका लिंक डाल देंगे, ये चीज क्लियर करना। तो महानदी है, इसको उड़ीसा का शोक कहा जाता है भी। क्या कहा जाता है, उड़ीसा का शोक कहा जाता है। और झारखंड का शोक कहेंगे हम किसको, सवर्ण रेखा को भी। झारखंड का शोक सवर्ण रेखा को, और दामोदर को कहा जाता है वेस्ट बंगाल का शोक। ये चीज आप कर लेना। यानी छोटा नागपुर की पठार की जो नदियां हैं वो कौन सी है, महानदी, सवर्ण रेखा और दामोदर नदियां हैं। ये चीजें भी आप कंप्लीट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो छोटा नागपुर का जो पठार है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप क्लियर करना है। पाठ भूमि किसको कहा जाता है, छोटा नागपुर के पठार के दक्षिण में जो ऊंची भूमि है उसको किस नाम से जानोगे आप, है पाठ क्षेत्र के नाम से जानोगे। इसके बाद में जिसे हम जिक्र करते हैं छोटा नागपुर पठार के बिल्कुल दक्षिण में हम जिक्र करते हैं, तो कौन सा आपका दंडकारण्य पठार है, किस राज्य में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में भी। किस राज्य में, ये छत्तीसगढ़, कुछ छत्तीसगढ़ में है। और सर्वाधिक विस्तार का हम जिक्र करें तो सर्वाधिक जो विस्तार है इसका
उड़ीसा में भी, ये चीज भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है भी, यानी वही बात है, छोटा नागपुर का जैसे जिक्र किया 5 राज्यों में विस्तृत है, परंतु सर्वाधिक जो विस्तार है वो झारखंड में है। इसके अलावा दंडकारण्य का भी हम जिक्र करें छत्तीसगढ़, और सर्वाधिक जो विस्तार है इसका, वो सर्वाधिक विस्तार कहां पर है आपका, उड़ीसा के अंदर। ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी मालवा का पठार का छोटा नागपुर का पठार और आंध्र या तेलंगाना का जो पठार है उसके बीच में जो स्थित आपका कौन सा है, दंडकारण्य पठार है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जो हम जिक्र कर रहे हैं किसके बारे में, इसके बाद में जब हम जिक्र कर रहे हैं तेलंगाना पठार का, जिससे जिक्र करेंगे, किसका जिक्र करोगे, आंध्र पठार, या आंध्र जो पठार है आपका, आंध्र जो पठार है, आंध्र पठार या तेलंगाना का जैसे जिक्र करते हैं, तेलंगाना का पठार भी कहते हैं, तेलंगाना का पठार। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे हम दक्कन के पठार का जब हम जिक्र करते हैं, यानी मैं समझाता हूं आपको थोड़ा सा, दक्कन का जो पठार है आपका, तो दक्कन के पठार को जैसे नदियां बांटती है, जैसे आपको ध्यान हो यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, तो नर्मदा नदी के उत्तर का जो भाग आपने पढ़ा, तो उत्तर का भाग कौन सा आपका, ये उत्तर का भाग रहेगा आपका मालवा का पठार। जैसे आपकी नर्मदा नदी निकल रही है, इसी तरीके से आपको ध्यान होना चाहिए, यहाँ से आपकी कौन सी नदी निकल रही है, तो यहां से नदी आपकी निकल रही है गोदावरी। तो गोदावरी और कृष्णा नदी का जो बेसिन है, यानी गोदावरी और कृष्णा नदी का जो बेसिन है, वो कौन सा पठार आपका, आंध्र का पठार है। और गोदावरी नदी है वो दक्कन के पठार को फिर 2 भागों में बांटने का काम करती है। जैसे हम पढ़ते हैं, उत्तर का जो भाग है इसके दक्कन का कर्नाटक का पठार, और दक्षिण का जो भाग का हम जिक्र करेंगे तो वो कौन सा है, आंध्र है या तेलंगाना का पठार। इसी तरीके से जैसे मैंने नर्मदा का जिक्र किया था, तो नर्मदा नदी भी 2 भागों में इसको बांधती है आपके दक्कन के पठार को। एक तो आप पढ़ोगे मालवा का पठार, और दूसरा जो ये दक्षिण में जो बसता है इसको बोलते हैं दक्कन ट्रेप। यानी क्या बोलोगे आप, है दक्कन ट्रेप कहोगे भी, दक्कन है ट्रेप। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ये बताना ही है। ट्रेप मीन्स क्या होता है, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो क्या होती है, जैसे ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो यहाँ पर परत सी जम गई, कुछ समय बाद में फिर जो उद्गार हुआ तो फिर क्या है, ये एक परत और यहाँ पर जम गई। तो ऐसी जो परतें बनती हैं, परत दर परत, विशाल चट्टानों की जो परत है, उन परतों को हम किस नाम से जानते हैं, ट्रेप के नाम से जानते हैं, जैसे दक्कन के ट्रेप। और ये ट्रेप जो होती है ये कैसी होती है आपकी, सीढ़ी नुमा होती है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, सीढ़ी नुमा। ठीक है भी, तो आपका जैसे मैं आंध्र पठार या तेलंगाना के पठार का जो जिक्र कर रहा था, तो ये जो आंध्र और तेलंगाना का जो पठार है ये आपके गोदावरी और कृष्णा नदी बेसिन का भाग है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। किस राज्य में विस्तार है इसका जिक्र करें तो आंध्र प्रदेश में, सर्वाधिक जो विस्तार है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसका विस्तार है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जैसे हम जिक्र कर रहे हैं वो आपका कौन सा पठार है, कर्नाटक का पठार भी। कौन सा पठार जैसे जिक्र करें, कर्नाटक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है, कर्नाटक का पठार। ठीक है, इसके अलावा जैसे कर्नाटक का पठार का हम जिक्र करते हैं तो आप नाम से ही चर्चित हो रहा है, किस राज्य के अंदर है, कर्नाटक में स्थित है। अब कर्नाटक का जो पठार है, कर्नाटक के पठार के दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है, यानी ये आपका दक्षिणी भाग है, और दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है, मैसूर के पठार के नाम, मैसूर का पठार। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कर्नाटक में जो राज्य में स्थित है, मैसूर का पठार के नाम से जाना जाता है, दक्षिण का जो पठार है। इसके अलावा कर्नाटक के पठार में भी जो ऊंची भूमि है, ऊंची भूमि, उस भूमि को किस नाम से जाना जाता है, मलनाद के नाम से जाना जाता है। ये चीज भी क्लियर होना चाहिए। जैसे छोटा नागपुर पठार का मैंने दक्षिण का जब जिक्र किया था, पाट के नाम से जाना जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कर्नाटक में जिक्र करें मलनाद के नाम से, जबकि छोटा नागपुर में हमने जिक्र किया था इसका पाट के रूप में। तो ये चीज बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मैसूर का पठार कहाँ पर है, तो कर्नाटक का जो पठार है, कर्नाटक के पठार के दक्षिणी भाग को किस नाम से जानते हैं, हमें मैसूर के पठार के रूप में जानते हैं। मैसूर एक साम्राज्य रहा है
कर्नाटक का प्राचीन नाम भी हम जानते हैं भी मैसूर था, टीपू सुल्तान हैदर अली का जैसे जिक्र करते इतिहास में हमें। तो आपको ध्यान होना चाहिए यहीं पर आपका जो कर्नाटक का जो पठार है, यहाँ पर बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं, ये चीज़ें भी आपको क्लियर होना चाहिए। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ जो कॉफ़ी उत्पादन के लिए बहुत फेमस है, कॉफ़ी के उत्पादन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कॉफ़ी उत्पादन के लिए बाबा बुदन की जो पहाड़ियाँ हैं वो किस पठार में स्थित है? कर्नाटक पठार के अंदर स्थित है। और यहीं पर आपको ध्यान होना चाहिए कुंद्रेनम एक लोहे ऐसक की भी खान है, यानी लोहे ऐसक की कुंद्रेनम खान का भी जब हम जिक्र करते हैं तो वो भी आपके किस पठार के अंदर है? कर्नाटक पठार के अंदर। ठीक है, ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। और कुंद्रेंद्रम एक ऊंची चोटी भी अभी, यानी कर्नाटक पठार की जैसे चोटी तो नहीं कह सकते, ऊंचे भाग का जब हम जिक्र करेंगे तो ऊंचा भाग क्या है? वो कुनेंद्रम है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, कॉफ़ी उत्पादन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। इसके बाद में जो आपका अंतिम जो बचा है वो कौन सा है? महाराष्ट्र का पठार है। अभी कौन सा पठार आपका? महाराष्ट्र का पठार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी महाराष्ट्र का पठार इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र राज्य का जब हम जिक्र करते हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में हम जब इसका सह्याद्री का जिक्र करें या कोकण तट, आपको ध्यान हो कोकण तट व सह्याद्री, कोकण तट व सह्याद्री को छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र में इसका विस्तार है। ठीक है भी, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी महाराष्ट्र में जब हम जिक्र करते हैं महाराष्ट्र पठार का, तो महाराष्ट्र पठार में कोकण तट और सह्याद्री को छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र में आपका किसका विस्तार रहेगा? उसमें आप जिक्र करोगे तो वो आपका रहेगा महाराष्ट्र पठार का, संपूर्ण महाराष्ट्र में है। जबकि आप छोड़ोगे किसको? कोकण तट और सह्याद्री को। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं भी बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ भी बेसाल्ट चट्टानें, इसीलिए हम पढ़ते हैं भी महाराष्ट्र में भी कैसी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है, जो मक्का उत्पादन और कपास उत्पादन के लिए प्रमुख रूप से जानी जाती है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जो अंतिम जो आपका है वो कौन सा है? शिलोंग या मेघालय का पठार है। अभी कौन सा पठार आपका? शिलोंग या मेघालय का पठार है। किस राज्य में स्थित है? मेघ प्लस आले, यानी मेघालय में स्थित है। किस राज्य में स्थित है आपका? ये मेघालय में स्थित है। यहीं पर आपकी क्या है? गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां हैं। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां जहां विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, वो कहां पर स्थित है? तो आपके मेघालय के पठार में स्थित है। ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए। मेघालय के पठार के पास खासी का जैसे जिक्र करते हैं, खासी की जो पहाड़ी है, तो खासी के पहाड़ी पर आपका मौनिसराम है। मौनिसराम जहां विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। जिक्र करें कितनी होती है? तो 1150 क्या लिखोगे? 1150 सेंटीमीटर, यानी सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो कहाँ होती है? मौनिसराम किस पहाड़ी के ऊपर स्थित है? हम जिक्र करते हैं तो खासी के ऊपर। और मेघालय का जो पठार है इसी का ही भाग है, आपको ध्यान हो। इसके अलावा मेघालय का पठार का मैंने पहले ही क्लियर किया था, मेघालय का पठार भी आपका किसका भाग है? वो दक्कन के पठार का ही एक भाग है। ये चीजें भी आपको क्लियर, परंतु नदियों के बहाव क्षेत्र और अपर्दन के कारण, अपक्षय के कारण क्या है? ये क्या हो गया? भाग पूर्वोत्तर भारत की जो पहाड़ियां हैं वो किससे अलग होगी? वो दक्कन के पठार से अलग होगी। पूर्वोत्तर भारत की जो पहाड़ियां हैं वो हिमालय पर्वत की पहाड़ियां नहीं है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो अंतिम जो था आपका शिलोंग का पठार, और सबसे ऊंचा जो आपका लद्दाख का जिसे पठार का हमने जिक्र किया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।